नमस्कार साथियों, RWS क्लासेस में आप सभी का स्वागत है साथियों। आज ऐतिहासिक महलों को करीब से देखा तो सोचा आपको भी दिखा दूं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना और अपनी प्रतिक्रिया देना। ठीक है, आ जाइए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आमेर की। चलिए तो आमेर महल की ओर चलते हैं। जयपुर से लगभग 11 किलोमीटर दूर स्थित यह महल राजपूताना शान और वास्तुकला का एक शानदार उदाहरण है दोस्तों। चलिए इसकी समृद्ध विरासत और अनूठी कला को करीब से जानते हैं। मैं आपको बताऊं कि आमेर महल का निर्माण राजा मानसिंह प्रथम ने 16वीं शताब्दी में करवाया था। यह महल हिंदू और मुगल स्थापत्य कला का बेहतरीन मिश्रण है। लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से बना यह किला अरावली की पहाड़ियों में स्थित है, जो इसे और भी मनमोहक बनाता है। महल के अंदर कई महत्वपूर्ण भाग हैं, जैसे सिंह पोल और सूरज पोल जो मुख्य द्वार है, गणेश पोल जो अपनी सुंदर चित्रकारी और नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है, दीवाने आम जहां राजा जनता से मिलते थे, और दीवाने खास जहां महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते थे। साथियों, महल का सबसे आकर्षक भाग की बात करें तो शेखावटी शैली में बना सुख निवास महल है, जहां जल प्रणाली द्वारा ठंडक बनाई जाती थी। और फिर आता है मिरर पैलेस यानी कि शीश महल, जहां कांच के छोटे छोटे टुकड़ों से बना यह कक्ष एक दिया जलाने पर ही पूरे कमरे को रोशनी बिखेर दिया करता था। इस प्रकार का शीश महल यहाँ पर स्थित है। आज आमेर महल को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है, और आप पर्यटकों यानी आप सभी के लिए एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र तो ये बना हुआ है। तो यह आपके राजस्थान की शान आमेर महल का संक्षिप्त परिचय था, जो मैंने आपको देने की कोशिश की। ये महल न केवल ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसकी भव्यता और वास्तुकला भी इसे देखने लायक बनाती है। साथियों, अगर आप कभी जयपुर आए या जाए तो इस अद्भुत धरोहर को देखने का मौका न चूके साथियों, यहीं से आपके एक प्रश्न बनता है। एक कथन कहा गया बिशप हेबर के द्वारा, आपको पता होना चाहिए। उन्होंने कहा था कि मैंने क्रेमलिन में जो कुछ देखा और अलवजा के बारे में जो कुछ सुना है, उससे भी बढ़कर ये महल है। इन महलों के बारे में बिशप हेबर ने एक कथन कहा है। दीवाने आम यहाँ पर है, शीश महल यहाँ पर है, यश मंदिर यहाँ पर है, सुख मंदिर यहाँ पर है, जनाना महल यहाँ पर स्थित है। साथियों, यहाँ के जो गणेश पोल का निर्माण करवाया था जयसिंह ने, इस गणेश पोल को फर्ग्यूसन ने संसार का सर्वश्रेष्ठ प्रवेश द्वार बताया है। बाकी साथियों, आपको कई किताबों में ये भी देखने को मिल सकता है कि इस महल को पूर्ण सवाई जयसिंह ने करवाया था। साथियों, आमेर दुर्ग में ही आपको जो झील नज़र आ रही है, ये मावठा झील है, जिसमें आपको केसरी जो दिलराम केसरी है, केसर क्यारी भी आपको नज़र आ रही होगी, वो भी यहीं पर स्थित है। इधर आप देख पा रहे हैं अभी ऊपर की साइड केसर क्यारी स्थित है। ये जो आप देख पा रहे हैं ये है केसर क्यारी, जो कि मावठा झील में स्थित है। ये मावठा झील है पूरी की पूरी, और इसका निर्माण करवाया था जयसिंह ने। साथियों, बात करें इसके उपनामों की तो आमेर को अम्बेर भी कहा जाता है, अंबिकापुर भी कहा जाता है, और अम्बावती भी इसको कहा जाता है। इसके उपनामों से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा उपनाम आमेर, अंबिकापुर और अम्बावती। साथियों, इसी महल को यानी कि आमेर के किले को मोमिनाबाद नाम भी इसको मिला। वो भी आमेर को जीता था बहादुर शाह ने, तब इसका नाम बदला था, और नाम बदल कर क्या रखा था, मोमिनाबाद। तो ये भी आपको याद रखना है, मोमिनाबाद इसका नाम चेंज किया गया था। बात करें इसके निर्माण की तो निर्माण इसका शुरू की बात करें तो शुरुआत की थी बहरमल ने, और पूर्ण किया अपने मानसिंह ने। 1592 में पूर्ण हुआ था इसका निर्माण। साथियों, यहीं से आपका एक प्रश्न और बनता है कि सुख मंदिर, जिसे आराम मंदिर भी कहते हैं, उसका निर्माण किसने करवाया था।
तो साथियों इसका निर्माण करवाया था जयसिंह प्रथम ने। याद रखिएगा, इस तरह के फैक्ट आपको मैं उपलब्ध करवा रहा हूँ। और अब बात करेंगे अपन जल महल की ओर मैं आपको लेकर चलता हूँ। इसके बाद में अपन जल महल, फिर अपन देखेंगे हवा महल और फिर अपन अल्बर्ट हॉल के बारे में जानेंगे। इन 4 जगहों पर विजिट किया था मैं, तो इन चारों जगह को बेहतरीन तरीके से मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, समझाऊँगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं, आ जाइए जल महल की ओर। जयपुर के दिल में स्थित जल महल की ओर मानसागर झील के मध्य में यह स्थित यह महल एक अनोखी और अद्भुत संरचना है। 18वीं शताब्दी में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने इसे बनवाया था। जल महल 5 मंजिला भवन है, जिसमें 4 मंजिलें पानी में डूबी रहती हैं और सिर्फ ऊपरी मंजिल ही दिखाई देती है, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। एक ही मंजिल दिखाई देती है ऊपरी, बाकी 4 मंजिलें पानी के अंदर डूबी हुई। साथियों, महल के चारों ओर के शांत जल और पीछे अरावली पर्वत इसे एक स्वर्गीय दृश्य प्रदान करता है। जल महल का उपयोग शाही परिवार के विश्राम स्थल के रूप में किया जाता था। यहाँ की मीनारे राजपूताना स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण है। साथियों, महल के आसपास के इलाके में पक्षी प्रेमियों के लिए यह स्वर्ग है। यहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार के पक्षी देखने को मिलते हैं। अगर आप शांति और प्राकृतिक सुंदरता का अनुभव करना चाहते हैं तो आप जल महल का अद्भुत स्थान पर आप जरूर जाएं। यहाँ पर एक बार विजिट जरूर आप करें। यह महल जो है जल महल मानसागर झील के मध्य में स्थित है। इस महल को रोमांटिक महल यानी रोमांटिक महल भी कहा जाता है। रोमांटिक महल इसके नाम से जाना जाता है। इसे माना जाता है कि सवाई जयसिंह ने अश्वमेध यज्ञ के बाद ब्राह्मणों को भोजन इसी महल में करवाया था। साथियों, जो महल आप देख पा रहे हैं इसी महल में करवाया गया था। बाकी इसका निर्माण मैंने आपको बता ही दिया है, सवाई जयसिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। ये आप देख पा रहे अरावली की पहाड़ियों के बीच में ये स्थित है। इधर आप देख पा रहे यहाँ पर एक नाव रखी थी, उस पर बतखें रखी हुई बैठी हुई है, जो कि बहुत ही सुंदर दृश्य नज़र आ रहा था। तो साथियों, बताइए कैसा लग रहा है आपको। और इस तरह से देखने से आप विजिट करें, जहाँ भी आप जा सकते हैं, जिस ज़िले में, वहाँ पर ऐतिहासिक चीज़ों को देखें। उनसे आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। आप जब देख के आओगे उन चीज़ों को तो कभी नहीं भूलोगे, याद रखिएगा। तो आप जिसकी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ आप पढ़ते रहें अच्छे से। लेकिन अगर आपको मौका मिलता है कहीं जाने का तो आप ज़रूर जाए साथियों। और उसको ये नहीं कि देख के आ गए, फ़ोटो वोटो लेके आ गए, उसके बारे में पूरी डिटेल पढ़े। पहले जहाँ भी आप जा रहे हैं उसके बारे में पूरी डिटेल पढ़े और फिर उन जगहों को देखे। जैसे जैसे किताबों में आपने पढ़ा, उन जगहों को वहाँ पर आपने माइंड में लाए कि यार मैंने किताब में ये पढ़ा था, तो ये चीज़ जो है यहाँ पर कहाँ है। और फिर एक बार आप उस चीज़ को वहाँ पर देख लोगे तो आप ज़िंदगी में कभी नहीं भूलोगे, ये मैं दावा के साथ कह सकता हूँ आपसे। ठीक है साथियों, तो जल महल हो गया अपना। जल महल के बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं है। प्रश्न यहाँ से इतना ही बनता है कि कहाँ पर स्थित है, निर्माण किसने करवाया था, किस झील के मध्य स्थित है। तो आपको मैं बता चुका हूँ, मानसागर झील के मध्य स्थित है। सवाई जयसिंह ने निर्माण करवाया था, जयपुर में है। और इसको अगर डीपली पूछे तो रोमांटिक महल भी इसको कहा जाता है। ये इसका उपनाम के तौर पर आप याद रख सकते हैं इसको। ठीक है, तो यही थी इसके बारे में तो जानकारी। बाकी सुंदर दृश्य है, बहुत ही अच्छा और मन को शांत करने वाला दृश्य यहाँ पर आप देख सकते हैं। आकर बैठे आप, चाय पिए पास में बैठ के, बहुत ही आनंद की अनुभूति आपको होगी। आप किसी भी टेंशन में हो या कहीं भी जा रहे हैं तो एक बार ऐसी जगहों पर विजिट जरूर करें। और अपनी जीको को, जो आपकी जनरल नॉलेज है, इसको भी आप जो है स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। चलिए साथियों, अब बारी है पैलेस ऑफ विंड्स यानी कि हवा महल। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जयपुर के दिल में स्थित है 5 मंजिला इमारत 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा बनवाई गई थी। लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से बना यह महल एक मधुमक्खी के छत्ते जैसा दिखाई देता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। हवा महल में 953 खिड़कियां हैं साथियों, जिन्हें झरोका कहते हैं। इन खिड़कियों को इस प्रकार बनाया गया था कि राजघराने की जो महिलाएं होती है ना, वो बिना देखे ही शाही जुलूस और बाजार की हलचल को देख सके।
यह वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है जहां बिना किसी एयर कंडीशनर के भी ठंडी हवा का आनंद लिया जा सकता है। इसकी ऊपरी मंजिल से जयपुर शहर और जंतर मंतर का शानदार नज़ारा आपको देखने को मिलता है साथियों इसमें 5 मंजिल कौन कौन सी है, इससे प्रश्न पूछा जाता है तो याद रखिएगा, शरद रत्न विचित्र प्रकाश हवा। नीचे की शरद, फिर रत्न, फिर विचित्र, फिर प्रकाश, फिर हवा। आप गिन सकते हैं, शरद रत्न विचित्र प्रकाश हवा। हवा लास्ट में, यहाँ पर कुछ लोग हवा ले रहे हैं, ये खिड़की में आप देख सकते हैं। तो शरद रत्न विचित्र प्रकाश हवा आपको याद रखनी है। और कुल खिड़कियों की बात करें तो 953 कुल खिड़कियाँ हैं। इस प्रकार से आपको इसको याद रखना है। और बाकी आप देख सकते हैं सुंदरता कितनी बढ़िया नक्काशी है और मन को लुभाने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, बनावट देखिए किस प्रकार से बनाया गया है कि सर्दी में आपको। साथियों अब बात करते हैं अपन अल्बर्ट हॉल की, यानी अल्बर्ट हॉल संग्रहालय जो कि म्यूजियम है। जयपुर के सबसे पुराने संग्रहालय अल्बर्ट हॉल की ओर, यानी कि 1876 में महाराजा राम सिंह द्वारा ये बनवाया गया था। आप देख सकते हैं, आपको यहाँ से क्लियर दिखेगा अभी थोड़ी देर में। ये क्या है, मैं दूर से जा रहा था तो उस टाइम पे मैंने लिया था। ये है आपका अल्बर्ट हॉल म्यूजियम जो कि 1876 में महाराजा राम सिंह के द्वारा बनवाया गया था। और यह संग्रहालय इंडो शॉर्ट्सनिक शैली का उत्तम उदाहरण है। यह संग्रहालय कला, शिल्प, हथियार, वाद्य यंत्र और पेंटिंग्स के लिए दुर्लभ संग्रह के लिए प्रसिद्ध है। यहीं पर आपको मिस्र की मम्मी देखने को मिलेगी, यहाँ का प्रमुख आकर्षण है जिसने देखने बड़ी बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं मिस्र की मम्मी को। संग्रहालय के बाहर स्थित एक बगीचा है और सुंदर वास्तुकला इसे और भी खास बनाती है। यह स्थान जयपुर की प्रसिद्ध समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाता है। साथियों ये थे जयपुर के कुछ प्रमुख ऐतिहासिक स्थल जो न केवल वास्तुकला की दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि भारतीय इतिहास और संस्कृति की अमूल्य धरोहर भी है। आशा है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी साथियों, उम्मीद करता हूँ। और कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।